ओसीडी ऑस्टियोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट या ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें घुटने की हड्डी का एक बड़ा टुकड़ा टूट के अलग हो जाता है और घुटने को लॉक कर देता है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में इस टुकड़े को निकाल दिया जाता है और वहाँ पे मोज़ेक या तो माइक्रो फ्रैक्चर की सर्जरी की जाती है, परंतु हमने एक नई तकनीक इजाद की है जिसके अंदर हम इस टूटे हुए फ्रेगमेंट को पुनः अपनी जगह पे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हड्डी का टुकड़ा अपनी जगह से निकल गया है उसको अपनी जगह पर बैठाने के लिए हम एक नॉटलेस टेक्निक का प्रयोग करके सूचर एंकर्स के माध्यम से टूटे गए बोन के टुकड़े को अपनी जगह पे वापस से प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस तकनीक में हम अंदर की तरफ एक स्वाइवलॉक एंकर डालते हैं जिसके अंदर से 10 वाइक्रिल सूचर्स पसार किए जाते हैं। इन सूचर्स की, इन टाँकों की खासियत यह होती है कि यह टाँके एब्जॉर्बेबल होते हैं और समय के साथ साथ गल जाते हैं। तो जब हमारा फ्रैगमेंट फिक्स हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे ये टाँके गल जाते हैं और आगे चल के घुटने के अंदर तकलीफ नहीं करते हैं। हड्डी को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए 2 तरह के एंकर्स का प्रयोग किया जाता है। पहला स्वाइवलॉक एंकर जो अंदर की तरफ प्रयोग किया जाता है। तदोपरांत हम हड्डी के टुकड़े को अपनी जगह पे वापस लाने के लिए एक के वायर, मतलब एक स्टील के वायर का प्रयोग करते हैं जो हड्डी के टुकड़े को अपनी जगह पे टेम्परेरी रूप से पकड़ के रखता है जब तक हम उसको सूचर ब्रिज धागों के माध्यम से पुनः अपनी जगह पे अच्छे से स्थापित नहीं कर देते हैं। यहाँ पे हम पुशलॉक एंकर्स की मदद से पहले 2 टाँके लेके उसको अंदर की तरफ फिक्स कर देते हैं जिससे जो हड्डी का टुकड़ा अपनी जगह से अलग हो जाता है वह पुनः अपनी जगह पर आ जाता है। ऐसा बार बार करना पड़ता है और हड्डी के टुकड़े के साइज के अनुरूप हमको कई बार 3, 4 या 5 पुशलॉक एंकर्स का प्रयोग करना पड़ सकता है। इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं कि हम 5 एंकर्स का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा है जो हड्डी से अलग हो चुका है। पहला जो एंकर है वह हम सेंटर में डालते हैं जिससे हड्डी का टुकड़ा फिक्स हो जाए। यह जो पर्पल रंग के धागे आप देख रहे हैं यह धागे वाइक्रिल सूचर्स के नाम से जाने जाते हैं और यही वो धागे हैं जो एब्जॉर्बेबल होते हैं, समय के साथ साथ गल जाते हैं। यह जो एंकर आप देख रहे हैं पीले कलर का, ये पुशलॉक एंकर है और इसको हम कार्टिलेज के अंदर बरी कर देते हैं ताकि आगे चल के इसमें और कोई तकलीफ ना आए। ऐसा बार बार करने से हम इस फ्रेगमेंट को अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्योंकि बहुत ही बड़ा टुकड़ा है इसलिए हमको अधिक से अधिक एंकर्स को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। एक एक एंकर लेके टाँकों के द्वारा हम उस फ्रैगमेंट को फिक्स करते जाते हैं। जैसे जैसे हम घुटने को सीधा करेंगे और घुटने को मोड़ेंगे हम अलग एंगल में इन एंकर्स को डाल सकते हैं और हड्डी के जो टुकड़े अलग हो गए हैं उसको अपनी जगह पे बैठा सकते हैं। यह एक रिपेरेटिव सर्जरी है और इस सर्जरी में हमको जो है हड्डी को वापस अपनी जगह पे बैठा देने का अवसर मिलता है। मोज़ेक या माइक्रो फ्रैक्चर या हम स्टेम सेल्स भी करते हैं तो हम नेचुरल हीलिंग के बहुत करीब नहीं होते हैं, जबकि इस प्रोसीजर के द्वारा हम नेचुरल हीलिंग अज्यूम कर सकते हैं और हड्डी का टुकड़ा जो अपनी जगह से हिल गया है उसको पुनः अपनी जगह पे फिर से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मरीज को मिल सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक हम पुशलॉक एंकर डालते जा रहे हैं और जो हड्डी का टुकड़ा है वह अपनी जगह पे अच्छे से बैठता जा रहा है। और यह जो एंकर हैं ये नॉटलेस एंकर्स के माध्यम से आने जाते हैं, इनमें कोई गठान नहीं आती है और हड्डी जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि पाँचों के पाँचों एंकर हमने फिक्स कर दिए हैं और सारे के सारे एंकर्स अपनी जगह पे बैठ गए हैं और जो हड्डी का टुकड़ा अपनी जगह से अलग हो चुका था वो पुनः अपनी जगह पे एकदम सही तरह से आ गया है। धीरे धीरे समय के साथ साथ यह अपनी जगह पे
हील हो जाएगा, अपनी जगह पर चिपक जाएगा और उसके बाद कुछ समय बाद ये जो वाइकल सूचर होते हैं ये अपने आप गल जाएंगे। तो हड्डी का टुकड़ा अपनी जगह पर वो हो जाएगा, जो टाँके हैं वो गल जाएंगे और मरीज़ को एकदम नेचुरल नी की अनुभूति होगी। जो प्राकृतिक जॉइंट होता है वो प्राकृतिक घुटने की अनुभूति होगी। तो इस तरह की रेपरेटिव सर्जरीज काफ़ी एडवांस सर्जरीज हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें आपका सहयोग करने में, आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। डॉक्टर प्रथमेश जैन, एडवांस हॉस्पिटल, अहमदाबाद।